Okay, now welcome to the class 6 स्टैंडर्ड और सब्जेक्ट हमारा एसएस है। लेसन 16 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके बच्चों, इससे पहले हमने आपको पहले की वीडियो में ग्राम पंचायत और तालुका पंचायत इनके बारे में बताया। ग्राम पंचायत का जो चेयरमैन पर्सन होता है वो सरपंच होता है, लेकिन जो सिर्फ सरपंच से भी हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जिसका काम होता है, पूरे जो है इसको प्रशासन को संभाल करके रखना, वो संभाल कर रखने वाला तलाटी होता है। कौन? ग्राम पंचायत। उसके बाद हमने तालुका पंचायत के लिए पढ़ा। ग्राम सभा के बाद जो है सेकेंड लेवल पर तालुका पंचायत आता है। तो तालुका पंचायत में क्या पढ़ा हमने कि तालुका पंचायत में जो है वो जो है टीडीओ यानी कि तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, ये जो है जो स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करता है और इसका वर्क होता है कि जो भी तालुका पंचायत के लेवल पे जो वर्क है, जो लोग हैं काम कर रहे हैं, वो काम किस तरह से कर रहे हैं उनके बारे में देख रेख करना, और जो भी सॉल्यूशन है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डेवलपमेंट है, उससे कितना पैसा खर्च होगा इसके बजट भी तैयार करना। ये बजट तैयार करके सरकार को देना कि हाँ इसमें इतना काम होगा। जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट का काम जो है मेट्रो रेल का चल रहा है, उससे पहले जनमार्ग का चला था, जो BRTS बस है, BRTS बस का जो है वो चला था, तो उसमें भी जो है पहले वो पूरा स्कीम तैयार किया गया था, ये योजना तैयार की गई थी। उसको योजना को तैयार करने में काफ़ी टाइम लगा था। फिर टाइम लगने के बाद योजना जो है प्रपोजल वो गवर्नमेंट तक पहुँचाई गई, गवर्नमेंट उस प्रपोजल को पढ़ा, फिर उसके बाद वो प्रपोजल गवर्नमेंट से फिर स्टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तक गई, सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रपोजल को पढ़ा, फिर उसके बाद वो एग्री हुए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर निकला कि हाँ अब आप ये इस पर काम कर सकते हैं। तो सोचो ये जब BRTS का वर्क चल रहा था, BRTS का जब यहाँ से भोपाल से लेकर पूरा घुमा तक BRTS का काम चल रहा था, तो कितना डिस्टर्बेंस था, कितना लोगों को जो है ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था, लोग पैदल नहीं चल पाते थे, जो गाड़ी से बड़ी बड़ी गाड़ियों से ले रहे जो है अपने घर पहुंचने के चक्कर जो है जहाँ पे हमें 5 मिनट पहुंचना है वहाँ पे हम आधे पौन घंटे तक हम पहुँचते थे, पौन घंटे ट्रैफिक जाम होता था। सोचो इतनी प्रॉब्लम होती थी, कभी कभी तो घंटों लग जाते थे वो ट्रैफिक से बाहर निकलने में। तो ये सब जो है काम जो है वो एक योजना के तहत होता है। तो हमने इससे पहले समरस ग्राम पंचायत योजना के बारे में बताया, फिर उसके बाद तीर्थ तालुका पंचायत लेवल पर जो है स्कीम है, जो कहते हैं प्रोजेक्ट वर्क है, उसके बारे में बताया। तो देखो अच्छी तरह पता है कि आप लोगों को और अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। वीडियो देख करके आप लेसन को अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि हाँ ग्राम पंचायत लेवल पे क्या काम हो सकता है, तालुका पंचायत लेवल पर क्या काम होता है, और तालुका का काम क्या होता है, तीर्थ ग्राम योजना क्या है, समरस ग्राम पंचायत योजना क्या है, इनके बारे में। अब हमारा जो है आया पावन ग्राम योजना के बारे में। ठीक है, पहले हमने समरस ग्राम पंचायत योजना के बारे में जाना, फिर उस पर तीर्थ ग्राम योजना के बारे में जाना। आज हमारा है समरस ग्राम योजना। ठीक है, इसमें नो क्राइम, हर जगह यही प्रॉब्लम है, क्राइम नहीं होना है, इस पर ज़्यादा खास है। क्राइम से मतलब कोई चोरी नहीं होनी चाहिए, कोई डकैती नहीं होनी चाहिए, कोई किसी को मार ना रहा हो, और आदमी औरत को मार न रहे, औरत भी आदमी को मारती है तो वो भी नहीं होना चाहिए, कहीं पे बाल मजदूरी नहीं होना चाहिए, कहीं लड़कियों को प्रतिताड़ित नहीं करना चाहिए, कई लड़कियों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हर में होता है, यही क्राइम होता है, ये नहीं होना चाहिए। नो क्राइम शुड हैपन इन द लास्ट 3 ईयर्स इन दिस विलेज। अगर ये पावन ग्राम योजना जो स्कीम है इसके अंदर लास्ट 3 ईयर्स तक कोई क्राइम देखने को नहीं मिलता है, लाइक तीर्थ ग्राम सब स्कीम।
गवर्नमेंट चूजेस सच विलेज एंड द अलॉट ग्रांट, गवर्नमेंट ही चूज करता है विलेजेस को और उसको ग्रांट करता है अप टू 1 लाख रुपीज इन द विलेज, और हर एक विलेज को 1 लाख रुपए भी दिया जाता है इफ योर विलेज इज चूजन फॉर दिस स्कीम, अगर तुम्हारा विलेज इस स्कीम के तहत काम करता है तो। एंड वुड यू लाइक इट एंड व्हाट डू पीपल इन द विलेज डू फॉर दैट, यानी कि अगर 1 लाख रुपए आपको दिया जाए कि नहीं आपको ये काम करना है अपने विलेज के लिए, तो ये हंसी खुशी शायद लोग करने लगे कि हाँ 1 लाख रुपए हमारे विलेज को मिल रहा है, तो ये सब सारे काम जो है सुचारू रूप से होने चाहिए। नाउ एक्टिविटी में भी मैं आपको पहले बताया था कि विजिट तालुका पंचायत ऑफिस और तालुका एंड द राइट द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, उस वहाँ तालुका पंचायत का जो प्रेसिडेंट है उसके नाम एंड तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम एंड द डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन एंड फंक्शन टू तालुका पंचायत विद द मेंबर ऑफ तालुका पंचायत ऑफ योर एरिया, तुम्हारे एरिया के आसपास जो तालुका पंचायत है वहाँ जाकर ये सारी चीज़ें जो है आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। जस्ट इन्फॉर्मेशन, आपको पता होना चाहिए कि हाँ तालुका पंचायत आपके जो है लेवल का तालुका पंचायत कहाँ पे है, वहाँ का डेवलपमेंट ऑफिसर कौन है और वहाँ का जो है प्रेसिडेंट कौन है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नाउ डिस्ट्रिक्ट पंचायत, अब हमारा 3rd लेवल आया डिस्ट्रिक्ट पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज एट 3rd लेवल इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ 3 डिमिनिशनल पंचायत राज, सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ओके। अभी एंड दस इसका फॉर्मेशन क्या है, अब इसके बारे में कि यहाँ पे कितने लोग होते हैं, कितने इलेक्टेड होते हैं, कितने इलेक्शन में कर सकते हैं और कितने लोग जो है वुमेन के लिए, ये सब वो सारी बातें। देयर आर मिनिमम 32, इससे पहले क्या था मैक्सिमम 32 मिनिमम 16, उससे पहले वाले में मैक्सिमम 8 या 10 से और मिनिमम 6-7, ठीक है, यानी कि ग्राम सभा में। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का और ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है 32 मिनिमम है और 52 मेंबर्स मैक्सिमम। इन डिस्ट्रिक्ट पंचायत है ना, सबसे 3rd लेवल का पंचायत है, तो नंबर ऑफ सीट आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलेशन पे डिपेंड होता है ये नंबर इलेक्शन का, कितने लोग इलेक्ट हो सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट 50% सीट आर रिजर्व इन वुमेन, वहाँ पे भी 50% सीट वुमेन के लिए रिजर्व है। एंड कंसर्न वोटर्स द कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्ट देयर मेंबर्स, प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है बनाया जाता है और प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट काम नहीं कर रहा है तो उसके बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा, ओके। डिस्ट्रिक्ट लेवल के पंचायत में होता है। एंड द डिफरेंट कमिटीज जो है लाइक एग्जीक्यूटिव कमिटीज एंड द सोशल जस्टिस कमिटी, एजुकेशन कमिटी, कंस्ट्रक्शन कमिटी, ये सब अलग अलग कमेटी बनाई जाती है। हेल्थ कमेटी ATCR फॉर्मेट विद द हेल्प ऑफ इलेक्टेड मेंबर, जो यहाँ पे इलेक्शन में इलेक्ट हो जाते हैं मेंबर, जो पर्सन जो नियुक्त हो जाते हैं वो ये सारी चीज़ें बनाते हैं कि जो हेल्थ कमेटी में कौन का जो है वर्क करेगा, कंस्ट्रक्शन कमेटी किसके थ्रू होगा, एजुकेशन के बारे में कौन संभालेगा, एग्जीक्यूटिव के बारे में कौन संभालेगा और सोशल जस्टिस के बारे में कौन, तो इनमें जो है ये लोग उन पर्सनस को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इसका क्या होता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है द एडमिनिस्ट्रेशन लेवल इज डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज कॉल्ड DDO, जिस तरह से तालुका पंचायत का था तालुका DDO यानी कि तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट पंचायत का है DDO यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, DDO यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, ओके। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो है ये होते हैं,
नाउ नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट ही या शी इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही ये लोग अपॉइंट किए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इरिगेट एंड द इम्प्लीमेंट द स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है वो जितने भी काम जो करता है वो स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम पर करता है, उन्हीं के प्रोजेक्ट पे ये काम करते हैं। फंक्शन इनके क्या है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ग्राम पंचायत एंड तालुका पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत का काम क्या है? अब जो एक्टिविटी जो हो रहे हैं तालुका पंचायत लेवल पर और ग्राम पंचायत लेवल पर, उनको उनकी देखरेख करना और उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेकर के आगे तक स्टेट गवर्नमेंट तक पहुँचाना। द हेल्प एंड द मैनेज द कंट्रोल रेवेन्यू, एजुकेशन, कॉपरेशन, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री एंड द एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये सारे जो है काम होते हैं। पहले हमारा तालुका लेवल पर था, उससे पहले ग्राम पंचायत लेवल पर था, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर जो होता है, एंड डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड द डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर एंड द डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लेवल पे ये सारे सरकार गवर्नमेंट की तरफ से यानी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो है अपॉइंट किया जाता है, अलॉट किया जाता है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन, ये पर्सन के लिए जो है ये काम भी होता है और इसके जो है कॉम्पिटिशन्स भी जो है लोग बीट करते हैं, कॉम्पिटिशन में बैठते हैं। कंपटीशन जो है वो हमारे एजुकेशन लेवल पर होता है। कंपटीशन में अगर हम जो है पास हो गए तो आगे फिर और लेवल तक जो है मतलब 3-4 लेवल तक हम जो है वो स्कीम में चलते हैं, तब जाके इसमें अपॉइंटमेंट होता है। एंड द एक्टिविटी पता ही नहीं, आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर में जाइए, यो डिस्ट्रिक्ट एंड राइट द नेम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफिसर, उनके नाम पता करिए और वहाँ पे उनका काम क्या है उनके बारे में पढ़िए। नाउ अब हमारा है द सोशल जस्टिस कमेटी। सोशल जस्टिस कमेटी के बारे में बताएं। द सोशल जस्टिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम ऑफ सो दैट वर्कर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सोशल जस्टिस समाज को न्याय दिलाना, समाज की तरफ से आपको न्याय मिलना, न्यायपूर्वक, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सोशल जस्टिस कमेटी की होती है। जो क्रिएट करता है, इम्प्लीमेंट करता है, आगे एक तरह बढ़ाता है इस स्कीम को ऑन वीकर सोसाइटी ऑफ, जो वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी कैन गेट एजुकेशन, हेल्थ, सोशल, इकोनॉमिकल फैसिलिटीज एंड दिस कमिटी इज मेड ऑफ 5 मेंबर्स। इसमें 5 मेंबर्स होते हैं एट द लेवल ऑफ तालुका पंचायत एंड द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। दोनों पंचायत से लेवल जो है 5 लोग होते हैं और ये सारी चीज़ों पर वो वर्क करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द सोशल जस्टिस कमेटी इज कंपल्सरी एट द all 3 levels and the Panchayati Raj function of this committee is the impact of the justice of weaker section। जितने भी weaker section जो कमजोर सेक्शन होते हैं उनको जो है आगे बढ़ाना, इनका जो है 5% जो इलेक्टेड किए जाते हैं, जो वीकर सेक्शन सोसाइटी का होता है उसको जितना ज़्यादा हो सके उतना आगे बढ़ाए और लोगों तक पहुँचाना। फिर क्या है? अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अब अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? देयर इज अ म्यूनिसिपैलिटी इन द सिटीज, जो आपके सिटीज की जो म्यूनिसिपैलिटी है एंड द हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख मोर, मान लो 1 लाख से ज़्यादा है, और एंड कॉरपोरेशन इन द सिटी हैविंग अ पॉपुलेशन 5 लाख मोर, बोथ दीज आर नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल सेल्फ। तो वहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। दीज एरिया डिसाइड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। इलेक्शन आर जनरली हेल्ड आफ्टर 5 ईयर्स। कोई भी काम जो होता है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं जो काम करते हैं ना, वो आफ्टर 5 ईयर्स ही काम करते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स उनका फिर से जो है इलेक्शन होता है और फिर से वो जो है इलेक्ट होते हैं।
नया पर्सन आता है तो वो नया पर्सन नया काम करता है, ठीक है। नाउ कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन क्या है? कॉर्पोरेशन, देयर इज अ कॉर्पोरेशन in the cities generally having to population up to 25,000 लोग जो है वो generally having the population and the more minimum number of 20 days in the corporation of 20. कॉर्पोरेशन जो होता है वो जो मेन सिटी होता है, मेन सिटी के बारे में कॉर्पोरेशन होता है। जैसे पॉश एरिया जो बोलते हैं, जैसे सैटेलाइट है, जज बंगलोज, अम्बावाड़ी, ये सब जो है ना पॉश एरिया कहलाता है। तो ये जो है कॉरपोरेशन के अंदर आता है। अभी कहते हैं कि भोपाल भी कॉरपोरेशन के अंदर आ रहा है, कह रहे हैं कि भोपाल भी एक पॉश एरिया में आ गया है, भोपाल भी कॉरपोरेशन में आ गया है, यानी कि वो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर अब नहीं है, वो भी अब अहमदाबाद सिटी में आ गया है भोपाल। तो इस तरह से जो है ये कॉर्पोरेशन होता काम करता है। और तो उसके कॉर्पोरेशन की फॉर्मेशन क्या है? एरियाज ऑफ म्यूनिसिपैलिटी आर डिवाइडेड इनटू वेरियस वार्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बेस पर ही ये एरिया जो है वो डिवाइड होते हैं। वन वार्ड कंसिस्ट ऑफ 4 members and 50% of them reserved in the women members and the president and vice president जो होते हैं कॉर्पोरेशन के selected from elected members and the president of the head of the elected members his or her in 2.5 year, यानी कि 2.5 यानी कि 2.5 साल तक वो कर सकते हैं। ही इज द चेयरमैन ऑफ द कॉर्पोरेशन के वो चेयरमैन कहलाते हैं। इनके एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं? वेरियस कमिटी आर फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड द फाइनेंस कमिटी एंड द हेल्थ ऑन द हाइजीन कमिटी एंड द कंस्ट्रक्शन कमिटी एक्सेट्रा आर constituted as a per requirement, हर एक रिक्वायरमेंट पर जो है ये चलता है। द हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इज कंसिडर्ड द चीफ ऑफिसर, ही इज द अपॉइंटेड। सब जगह जो है ना जितने भी लोग अपॉइंट हो रहे हैं वो सब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ही अपॉइंट होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ही उनको जो है अपॉइंट करता है, क्योंकि ये सारे जो है ना बोलते हैं ना गवर्नमेंट काम है, गवर्नमेंट की तरफ से काम है। तो ये गवर्नमेंट में ऐसे लोग ही अपॉइंट किए जाते हैं जो इस काम के काबिल हो, जो इस काम को कर सके, देश को प्रगति की तरफ ले जा सके, ये चीज़ें हो तो ही वो काम कर सकते हैं। एंड अब इनके भी फंक्शन कॉर्पोरेशन के भी फंक्शन सेम ही होते हैं, लेकिन फॉलोइंग वर्क: वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, रोड मैनेजमेंट, disposal water, waste water, sanitization system, and the registration of birth, death of marriage, and town planning, and the education management. Fire executive, and the action against the scale of the individual item, and the providing facility of garden and libraries, and construction of the maintenance and the cultural building of the auditoriums. ये इनके काम होते हैं। किसके काम होते हैं? अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन के काम होते हैं। इनका काम जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी ऊपर उठ करके होता है। अब हमारा है फिर से कॉर्पोरेशन है। कॉर्पोरेशन नंबर ऑफ मेंबर ऑफ कॉर्पोरेशन डिसाइडेड इनटू द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। वो भी कॉर्पोरेशन मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन आर नोन एज द काउंसिलर ऑफ द कॉर्पोरेटर एंड द हेड ऑफ द कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड मेयर। द आर 8 कॉर्पोरेशन इन गुजरात में 8 कॉर्पोरेशन है। एंड द कंपोजिशन क्या है इसका? द म्यूनिसिपैलिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स। अ वार्ड इज द एरिया हैविंग पॉपुलेशन अप टू 75,000।
there are 4 members. Out of them, 50 are reserved for female members, and all voters in the city can be vote in polls and the elected their local corporator, and the members elected from the different part of the corporation का भी काम जो है लगभग सभी का काम जो है लगभग एक जैसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? वेरियस कमिटी आर फॉर्मेड दैट इलेक्टेड members among such standing committee is the most important. The administrative head of the municipality is considered as the municipal commissioner. He is the appointed by the state government. इनके भी फंक्शन क्या है? मेंटेनेंस द पब्लिक हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन and the provision and the distribution pure drinking water, drainage system and the cleanliness and the disposal of garbage. and अगर हमारे घर में हमारे सोसाइटी में जो है गंदगी आ गई तो हम म्यूनसिपलिटी में ही जो है एप्लीकेशन देते हैं ना, तो म्यूनसिपलिटी लेवल इस पर काम करता है। अरेंजमेंट द स्ट्रीट लाइट and construction the libraries, playground and the garden, and the control adulteration in the edible items and the registration of birth, death or marriage. इसको भी ये भी काम जो है म्यूनसिपलिटी की तरफ से होता है, कॉर्पोरेशन की तरफ से होता है। प्रिपेयर द फिर अब आया कलेक्टर। अब कलेक्टर क्या है? कलेक्टर एक पोस्ट है जिसे कॉर्पोरेशन का जो है मेन हेड बोला ना कि म्यूनसिपल ऑफिसर कमिश्नर जो होता है, म्यूनसिपल कमिश्नर बहुत बड़े पोस्ट पे होता है, उसके ऊपर बहुत ताकत है। वो पूरे जो है ना हमारे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट को उसके अंडर कंट्रोल कर सकता है। उसी तरह से कौन है अब हमारा कलेक्टर। कलेक्टर का काम क्या है? कलेक्टर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव का हेड होता है कलेक्टर, यानी कलेक्टर के अंदर पूरे अहमदाबाद के अंदर जितने भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, जितने भी तालुका है, जितने भी ग्राम पंचायत है, उन सब के अंदर जो काम हो रहा है वो सब काम का काम जो है कलेक्टर देखता है। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बिसाइड बीइंग कलेक्टर, he she work as a district magistrate and the district election officer, and the candidates are selected through UPSC एग्ज़ाम। UPSC एग्ज़ाम होता है, बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है। वो एग्ज़ाम अगर हम पास करते हैं तो ही हम इस पोस्ट पर के काबिल हैं। एंड द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और थ्रो प्रमोशन स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट हिम या हर, ही या शी मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को वो मेंटेन करता है। एंड द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, इट इज अ कलेक्टर्स ड्यूटी इन इंश्योर दैट देयर इज नो स्टोरेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट। एंड रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पंचायती राज। जो भी पंचायती राज है उसके लिए बहुत coordinates and manage the work all department of the district level, and the collector is secretary and the district planning committee which is the responsible for the development of entire district. It determines the number of member of the gram panchayat, allot the reserved seat in the gram panchayat, and he determines to reserve the position of sarpanch for the scheduled caste या scheduled tribe and social and educationally backward classes, and he is the determine and reserve the position। उनकी पोजीशन यानी कि आरक्षण लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद है मामलादार। ये अब सारे पोस्ट के बारे में बताया गया। मामलादार क्या है? मामलतदार is an administrative head of the taluka level, Mamlatdar, and her selection of the done through the examination and or promotion considered by the state public service and the commission GPSC.
Mamlatdar is the revenue head of the taluka, which is made of an average group of 50 villagers in or more. As an executive magistrate, he is the directly responsible the collector for the maintenance of law or order and prepare vote list in the election of so forth. Now Lok Adalat भी जो है have been established with the view of implementing justice of the poor and the social backward people. Victim natural disaster, people having low income and so they are not deprived from justice. When the both of the parties agree, so they are called a Lok Adalat. Lok Adalat are the best option of the solve disputes. लोक अदालत लोग करते हैं क्यों? क्योंकि वो बेस्ट ऑप्शन होता है एंड द डिस्प्यूट के लिए लॉन्ग टर्म केसेस एंड डिस्पोज होते हैं इन द सच वे ऑफ द वन लॉस वन ऑफ द विंस होते हैं, कुछ खोते हैं लोग, कुछ पाते हैं. नो एक्सपेंसिव देयर इज अ फाइल केस. यहाँ पे कोई जो है खर्चा नहीं आता है, कोई भी फाइल को केस करने के लिए कोई खर्चा नहीं आता है. लॉन्ग पेंडिंग केस ऑफ द कोर्ट अफेयर, फिर उसके बाद कोर्ट में वो केस जाता रहता है, धीरे धीरे रिजॉल्व एंड द सेटल सेटिस्फैक्ट्री. अगर उनको जो है सेटिस्फैक्शन मिलता है तो लोक अदालत फ्री द पार्टीज ऑफ द विटनेस फ्रॉम द डिफिकल्ट एंड जो लोग मतलब कम पैसे वाले हैं, जो लोग के पास पैसे नहीं है लेकिन वो किसके साथ कोई क्राइम हुआ है तो उसके लिए कौन है, तो उसके लिए लोक अदालत. तो लोक अदालत जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए काम करता है. Okay, now this chapter is finished. Okay, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इससे रिलेटेड वर्क करेंगे. ठीक, क्वेश्चन. थैंक यू.